तुम्हें इस चीज को समझना पड़ेगा कि वुमन कभी भी कोई भी चीज तुम्हें डायरेक्टली आके नहीं बोलने वाली कि तुम खराब दिखते हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हारी फिजिक बहुत खराब है, या तो फिर जनरली वो तुम्हें पसंद ही नहीं करती। वो कभी भी तुम्हें ऐसा मुंह पे नहीं बोलेगी। लेकिन वुमन क्या बोलेगी, वुमन है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स बोलेगी, कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलेगी जिससे तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि ये तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, ये तुम्हें पसंद नहीं करती है, ये यही कहना चाहती है कि तुम जल्दी से जल्दी मेरी लाइफ से निकल जाओ। तो आज हम इस वीडियो में 4 ऐसे मेन सेंटेंसेस को देखेंगे जो वुमन तुम्हें कभी भी बोलेगी ना, तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है एंड तुम निकल जाओ उसकी लाइफ से, क्योंकि तुम अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो एट द एंड उसके साथ बातें करके, उसके साथ टाइम वेस्ट करके, उसके साथ टाइम स्पेंड करके तुम कुछ भी कर रहे हो। अल्टीमेटली यही हो रहा है कि वो तुम्हें नहीं देने वाली, वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली, वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो देखते हैं कि 4 ऐसे कौन से सेंटेंसेस है जो तुम्हें कभी भी वो बोलेगी ना, तो तुम सतर्क हो जाना है कि हाँ इसने मुझे ये बोल दिया है एंड अब ठीक है, अब धीरे धीरे मैं अपना डिस्टेंस मेंटेन करता हूं एंड धीरे धीरे फिर चला ही जाऊंगा अपनी इसकी लाइफ से। बस यही तुम्हें करना है। सबसे पहला सेंटेंस कब अराइज होगा ना कि तुम इस लड़की को थोड़ा बहुत जानते हो, तुमने इससे 1-2 बार बात की, या तो फिर अप्रोच किया, या तो फिर तुम्हारे क्लास में तुम्हारे साथ जॉब करती है, कुछ भी हुआ है एंड तुमने उससे बात की, नंबर मांगने की कोशिश की, या तो फिर कहीं डेट पे बुलाने के लिए कोशिश की, कुछ भी किया तुमने, अल्टीमेटली तुमने उसको एक ऐसा बोला कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूं, मैं तुम्हें डेट पे ले जाने के चाहता हूं एंड मैं भी रिलेशनशिप में आना चाहते हो, कुछ भी तुमने ऐसा बोला एंड उसने तुम्हें क्या बोला, नहीं, नहीं तो नहीं बोला, लेकिन उसने ऐसा बोला, नहीं वी कैन बी जस्ट फ्रेंड्स, या तो फिर वी कैन बी फ्रेंड्स। बस जब भी वुमन ये बोल रही है ना, तो तुम्हें समझ जाना है कि ये सिर्फ तुम्हारा फायदा लेना चाहती है, तुम्हारे पास से अटेंशन, तुम्हारे पास से वो सारी चीजें करवा देगी जो एक वो मैन के पास से करवा सकती है, उसकी ब्यूटी से आकर्षित होके जो भी तुम करोगे वो सारी चीजें, तुम उसका काम कर सकते हो, तुम उसकी ऑफिस में कुछ हेल्प कर सकते हो, या तो फिर कभी कभी कुछ मदद हो गई, घर से पिकअप करके उसको छोड़ दो, कुछ भी हो गया, ये सारी चीजें बेसिक चीज तुम करवा सकते हो। लेकिन एट द एंड वो तुम्हें देने नहीं वाली, वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि जनरली उसे तुम इतने ज्यादा पसंद नहीं हो, उसे तुम इतने ज्यादा पसंद नहीं हो कि वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आए, एंड इसीलिए वो सिर्फ तुम्हारा खून चूसना चाहती है, पर वो तुम्हारे साथ कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आएगी, वो कभी भी तुम्हें देगी नहीं। ओके, तो बेटर यही है कि जब भी लड़की ये बोलती है ना कि नहीं हम सिर्फ फ्रेंड्स रह सकते हैं, मैं रियली अभी ऐसा कुछ नहीं देख रही, मैं अभी रिलेशनशिप में जाने के लिए नहीं सोच रही, या ऐसा कुछ भी बोल रही है, तो वो सिर्फ तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती, वो सिर्फ तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जाना चाहती, वो सिर्फ तुम्हारे साथ मूवीज देखना नहीं जाना चाहती। समझ रहे हो? तुम ही हो जिसके साथ वो नहीं करना चाहती ये सारी चीजें। क्यों? क्योंकि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। सो जस्ट गेट द फक आउट ऑफ दैट, तुम्हारा टाइम वेस्ट करना बंद करो एंड उसको फालतू का अटेंशन मत देना। तुम अगर उसको फालतू का अटेंशन दोगे ना, तो उसे तो बहुत मजा ही आ रहा है, उसे तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन तुम्हारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि तुम किसी भी लड़की को अपना टाइम देते रहोगे। ओके, तो जब भी उसने बोल दिया कि नहीं हम सिर्फ फ्रेंड्स बन के रहेंगे, तो ठीक है, पतली गली से निकल लो। सबसे बेस्ट पॉसिबल थिंग यू कैन डू इज पतली गली से निकल लो एंड उसको फिर कभी मुड़ के भी मत देखना। बस इतना कर लो ताकि तुम्हारी लाइफ पे तुम फोकस कर सको। अब सेकंड ये चीज आती है कि उसने तुम्हें ऐसा नहीं बोला कि तुम फ्रेंड्स बन के रहोगे, उसने बोला ठीक है हम कभी डेट पे चलेंगे, कभी डेट पे चलेंगे, हम देखेंगे, मैं देखूंगी कि कब हम डेट पे चलेंगे, उसने ऐसा बोला। अब ये भी है ना कि वी विल सी, आई विल सी, बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि वो बस टाइम स्पेंड करना चाहती है, टाइम वेस्ट करना चाहती है, ताकि एक बंदा गधे पे बैठता है एंड उसके ऊपर वो आगे गाजर रख देता है, वो गधे को लग रहा है कि वो गाजर को अभी पकड़ लेगा, अभी पकड़ लेगा, लेकिन वो कभी भी नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो गाजर की चाबी उसके पास है, ठीक है, गाजर उसकी हथेली पे कंट्रोल हो रहा है उस लड़की की, तो वो तुम्हें भी ऐसे ही कंट्रोल कर रही है। तुम गधे हो जो उस गाजर के पीछे, यहाँ पे गाजर हो रहा है उसकी ब्यूटी, मे बी सेक्स, सम डे, सम पॉइंट ऑफ लाइफ तुम उसके साथ सेक्स कर पाओगे, ये एक थॉट जो जिससे वो तुम्हें कंट्रोल कर रही है। ओके, कि हाँ कभी हम चलेंगे, फिर मैं तुम्हें कभी दूंगी, कभी 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 दूंगी। समझ रहे हो? तो जब भी ये सिचुएशन हो रही है ना, तब भी निकल जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी लड़की के साथ रहने का जो तुम्हें ऐसे गधे की तरह घुमा रही है। ओके, एंड तुम एक गधे नहीं हो यार,
तुम क्यों अपने इज्जत की माँ बहन कर रहे हो? ठीक है, उसने अगर बोल दिया कि मैं बाद में देखूंगी कि कब मैं फ्री होती हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, मैं प्रिंसेस हूं ना, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है अभी करने के लिए, एंड फिर मैं बाद में देखती हूँ कि कब मेरे शेड्यूल में वो फ्री टाइम है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पे डेट पे चल सकती हूँ या कहीं पे बाहर चल सकती हूँ। सो जब भी तुम्हें वुमन ये बोल रही है ना कि मैं देखूंगी, तो बेटर यही है कि वो तुम्हें मना कर रही है, एंड तुम्हें ये समझ जाना है, तुम्हें ये इशारों को समझ जाना है, एंड उसकी लाइफ से निकल जाओ, एंड उसे डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि सबसे बेस्ट ये तुम्हारे लिए रहेगा। इससे अच्छा तुम ऐसी लड़की पे फोकस करो जो रियली में तुम में इंटरेस्टेड हो, जो रियली तुम्हें पसंद कर रही हो, ना कि ऐसी लड़की को जो तुम्हें गधे की तरह घुमा रही है। अब थर्ड पॉइंट में क्या सिचुएशन हो रही है कि वो तुम्हें डेट के लिए तो हाँ बोल रही है कि हाँ हम कभी ना कभी डेट पे चलेंगे, पर कब चलेंगे ये तुम्हें बता ही नहीं रही। तुमने 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, लेकिन वो टाले ही जा रही है। ठीक है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों बताऊंगी मैं तुम्हें, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे जैसे गरीब लोगों के लिए। बेसिकली तो वही कह रही है ना वो। तुम्हें एक चीज को समझना पड़ेगा कि अभी क्या सिचुएशन है ना, कि मैं इतनी ज्यादा इंस्टा पे रील्स अपलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब वीडियोस डाल रहा हूँ, इतना ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिर मैं अपने क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा हूँ। हमारी 2 चैनल्स है, ठीक है, एक तो मेन चैनल जो प्रेम की है, एंड एक जो मेरी चैनल है जिसपे इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, जिसपे इतना ज्यादा क्लाइंट्स नहीं है। लेकिन हमारी मेन चैनल पे थोड़ा बहुत ही ज्यादा रश है, हमारे बहुत ही ज्यादा क्लाइंट्स है जिसको मैनेज करना पड़ता है मुझे, उनको डाइट एंड वर्कआउट रिलेटेड सारी गाइडेंस देनी पड़ती है, प्रॉपर बताना पड़ता है कि क्या करना है, उनके लिए डाइट एंड वर्कआउट प्लान प्रिपेयर करो, ये सारी चीजें मैं अकेला करता हूं। लेकिन फिर भी क्या पता है, फिर भी मैं ना लड़की से मिलने का टाइम निकाल देता हूं। मैं उसको रात रात भर हम दोनों साथ में घूमते हैं, ये सारी सिचुएशन के लिए भी मैं टाइम निकाल देता हूं। कैसे निकालता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि टाइम मैनेज कैसे करना है, समझ रहे हो? तो टाइम है ना, निकालना पड़ता है तुम्हें। लेकिन अगर लड़की वो बोल रही है ना कि नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में चलेंगे, तो लड़की कुछ इतना ज्यादा बिजी नहीं होती। जब तक वो बहुत ही ज्यादा अमीर ना हो ना, तब तक वो कभी भी इतना ज्यादा बिजी नहीं होते कि वो तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाल सके। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फकिंग प्रायोरिटी कि वो तुम्हें टाइम देना चाहती है या नहीं देना चाहती। एंड इसका मीनिंग यही है कि वो सारी बातों को टाल रही है, वो बस यही कर रही है कि नहीं अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में। एंड इससे क्या होगा ना कि तुम लटकते रहोगे, उसे तुम्हारे साथ बाहर अकेले में मिलना ना पड़े, वो सारी चीजें उसके फायदे के लिए ही हो रही है। लेकिन यहाँ पे तुम बैठे बैठे उसको अटेंशन दे रहे जा रहे हो, वैलिडेशन दिए जा रहे हो, उसकी गांड में घुसे जा रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो जिससे वो अच्छा फील कर रही है। लेकिन वो तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली जो तुम्हें चाहिए। वो ना ही तुम्हें कमिटमेंट देने वाली है, ना ही तुम्हें रिलेशनशिप देने वाली है, ना ही तुम्हें एक अच्छी डेट देने वाली है। क्यों? क्योंकि वो बस मजा करना चाहती है। वो बस यही चाहती है कि तुम्हारे पास से सारी चीजें ले ले, एंड बदले में उससे कुछ भी तुम्हें ना देना पड़े। सो बेटर यही है कि जब भी लड़की बार बार डेट के लिए पोस्टपोन किए जा रही है ना कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, तो है ना उस लड़की को गांड पे लात मारो। लिटरली गांड पे लात मारने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन तुम खुद चले जाओ उसकी लाइफ से, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी लाइफ है यार जिस पे तुम्हें फोकस करना है। तुम भी बिजी हो, ऐसा क्या है कि वो ही बिजी है, वो सारी चीजें शेड्यूल कर रही है, ऐसा क्यों है भाई? तुम बिजी नहीं हो गया? तुम कुत्ते हो गया कि जब भी वो बुलाएगी तब चले जाओगे भौंकते भौंकते? ऐसा नहीं होता ना, तुम भी तो अपनी लाइफ में बिजी हो, तो फिर बिजी रहो ना अपनी लाइफ में। ऐसे ही क्यों फालतू में उसकी गांड में घुसे जा रहे हो? एंड वो ऐसा बोल रही है, बार बार मना कर रही है, बार बार पोस्टपोन कर रही है, तो क्यों ऐसी लड़की के साथ तुम्हें जाना ही है? देखो मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं कि तुम्हें ऐसी लड़कियों के साथ ही डील करना है जो हाईली तुम में इंटरेस्टेड है। अगर तुम्हें कहीं पे भी लग रहा है ना कि वो तुम में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो निकल जाओ वहां से। लेकिन तुम्हें ये चीज को समझना पड़ेगा कि ये सिनेरियो कभी भी वर्कआउट नहीं करता जिसमें तुम उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो एंड वो तुम में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। रियली में ये सिनेरियो वर्क नहीं करता। हमेशा लड़की ही ज्यादा तुम में इंटरेस्टेड होनी चाहिए। अगर लड़की तुम में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगी ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये टेंशन खत्म हो जाएगा। वो तुम्हें इतना ज्यादा चेज नहीं करेगी, एंड वो तुम्हें चेज नहीं करेगी ना, तो वो तुमसे बोर फील हो जाएगी, एंड बोर हो जाएगी ना वो तुमसे, तो फिर वो बाहर कहीं और मुंह मारेगी या किसी और को ढूंढेगी जो उसे चेज करवाए, जो उसको अपने पीछे दौड़ाए। उसी मैन के पीछे वो लड़की भागेगी।
ये सारी चीजें फैक्ट है यार। तुम आज बिलीव करो या ना करो, तुम जल्दी बिलीव कर लोगे अगर तुमने ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की। एंड तुम्हें पता चल जाएगा, अगर तुम्हारी लाइफ में लड़की आएगी ना, तो तुम्हें रियली में पता चल जाएगा कि क्यों उसे तुम्हारे पीछे भगवाना पड़ता है, क्यों ऐसा होता है कि तुम जो बहुत ही ज्यादा तुम में इंटरेस्टेड है ऐसी लड़कियों के साथ ही डील करो, ना कि सारी लड़कियों के साथ। सो जस्ट समझो, अगर तुम्हें एक्सपीरियंस से ये सारी चीजें समझनी है ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड तुम्हें अपने ट्रायल एंड एरर से ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है तो गो अहेड एंड ट्राई योरसेल्फ। देख लो कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। रियली में वो लड़की तुम्हारे पीछे भाग भी रही है या नहीं, वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं रहेगी यार थोड़े टाइम बाद। अब फोर्थ एंड लास्ट चीज ये आएगी कि वो तुम्हारे साथ डेट पे आ गई है, 1 बार 2 बार 3 बार डेट पे आ गई है, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं जाना चाहती। ओके, वो ना ही तुम्हारे साथ कमिट करना चाहती है, वो ना ही तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, वो ना ही फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला कॉन्सेप्ट चाह रही है। वो कुछ नहीं चाह रही, वो बस फ्री का मील चाह रही थी जो तुमने उसे प्रोवाइड कर दिया। एंड जब भी तुम अभी मिल रहे हो तो बस तुम उसे फालतू में खिलाए जा रहे हो एंड वो तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दे रही। देखो, तुम्हारा अगर मेन इंटेंशन सिर्फ सेक्स भी है ना, तो भी वो तुम्हें दे देनी चाहिए 3 दिन बाद, सॉरी 3 डेट के बाद। 3 डेट ज्यादा ही हो गई, मैं तो 1 डेट या 2 डेट में ही मैक्स टू मैक्स हो ही जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा ना, तो कहीं ना कहीं वो तुम में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। रियली में वो तुम में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए तुम्हें नहीं मिल रहा। अगर तुम्हें कमिटमेंट भी चाहिए होता है ना, तो भी लड़की कमिट करने के लिए तैयार हो जाती है। अगर वुमन देखती है ना कि रियली में तुम इतने ज्यादा इंटरेस्टेड पर्सन हो, रियली में तुम्हारी लाइफ में इतनी ज्यादा चीजें चल रही है, रियली में तुम बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हो, तुम बहुत ही ज्यादा फ्यूचर में पैसे कमा सकते हो, तुम बहुत ही ज्यादा सेंटर्ड हो अपने आप में, ये सारी चीजें जब भी वुमन देख लेती है ना तुम्हारे अंदर, तो वो रियली में तुम्हारे साथ कमिट करना चाहती है। एंड अगर वो कमिट करना नहीं चाह रही ना, तो इसका रीजन सिर्फ यही है कि वो तुम्हें इंटरेस्टिंग फाइंड नहीं कर रही, वो तुम में इंटरेस्टेड है ही नहीं, इसीलिए वो सिर्फ ऐसे ही खाए पिए चल दिए, बस वो वाला सीन कर रही है तुम्हारे साथ। सो तुम्हें इस चीज को समझना पड़ेगा एंड एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करो पहले तो कि ऐसा नहीं हो। देखो, 3 डेट में भी अगर तुम्हारे साथ वो नहीं हो रहा ना जो तुम्हें चाहिए, आई डोंट गिव अ फक। अगर तुम्हें सिर्फ सेक्स चाहिए, अगर तुम्हें सिर्फ कमिटमेंट चाहिए, अगर तुम्हें सिर्फ वो गर्लफ्रेंड चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब वही है कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, सिर्फ सेक्स भी मिल जाएगा तुम्हें 1 या डेट के बाद। अगर तुम्हारे अंदर इतनी एलिजिबिलिटी है ना, तुम अगर इतना ज्यादा लड़कियों से मिल चुके हो, तो 1 डेट में भी हो जाएगा सिर्फ सेक्स। एंड कमिटमेंट भी है ना, कमिटमेंट या रिलेशनशिप में भी तुम आ ही जाओगे यार, क्योंकि लड़की को पता चल जाता है 2 या 3 डेट में तो कि तुम्हारी औकात क्या है। एंड उसे जैसे ही पता चल गया ना तुम्हारी औकात की, हाँ इसकी औकात इतनी नहीं है, तो वो फिर बात को टालती ही रहेगी। वो यही ट्राई करेगी कि उसको मुंह से सच्चाई ना बोलनी पड़े, क्योंकि तुम अभी तो कुत्ते की तरह आ रहे हो ना। तुम उसने जैसे ही सच्चाई बोल दी वैसे ही तुम चले जाओगे। उसे ये सारी चीजें नहीं पता है क्या? उसे ये सारी चीजें पता है, इसीलिए वो बेटर यही चाहती है कि वो सारी चीजें टालती रहे ताकि तुम उसके पीछे घूमते रहो। सो समझो, तुम अगर वो नहीं रेडी हो रही किसी भी चीज के लिए जो तुम्हें चाहिए, एंड वो तुम्हें डेट पे मिल रही है लेकिन फिर भी रेडी नहीं हो रही कमिट करने के लिए, रिलेशनशिप के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, या तो फिर सेक्स के लिए नहीं रेडी हो रही, तो इसका मतलब यही है कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। जस्ट एक्सेप्ट कर लो यार एंड निकल जाओ उसकी लाइफ से। बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं जिसके पीछे तुम पढ़ सकते हो, जो तुम में इंटरेस्ट शो करेगी। ओके, ऐसा नहीं है कि वो अकेली लड़की है, तो जस्ट दूसरी लड़की को ढूंढो जो तुम में इंटरेस्टेड हो, जो तुम में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। ओके, ऐसी लड़की को फाइंड करोगे तो तुम्हारी लाइफ एक बेटर वे में चलेगी। मैं रियली में आशा करता हूँ कि इस सारी चीजों को तुमने ध्यान से समझा होगा एंड ध्यान से तुम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। बिकॉज तुम अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, तो तुम्हारी लाइफ की ही माँ बहन होने वाली है। सो बेटर यही है कि इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करो। एंड जैसे ही ये सिग्नल दे रही है एंड तुम्हें ये शो हो रहा है कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, तो निकल लो। अगर नहीं निकलोगे तो तुम अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। सो बस जस्ट निकल लेना यार प्लीज। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है तो निकल लो, प्लीज निकल लेना। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी यू।